Listen, why are you shouting? You are this side. Down. Button. You are this side. You are this side. Anna, you are wrong side. You are driving on wrong side. This side, not this side. और अभी हम निकल गए हैं कोली हिल से, बड़ी मुश्किल से निकले। बीच में मतलब कुछ टेम्पो वगैरह क्या है, कुछ इतना मतलब भीड़ है, कम से कम 1000 लोग आ गए और इतनी गाड़ियां हैं ना पूरी सड़क के दोनों तरफ। एक तो वैसे ही नैरो रोड है और सड़क के दोनों तरफ पार्किंग है। बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं, बहुत मुश्किल से। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस चेन्नई के लिए। यहाँ पे पाइनएप्पल है, कटहल बहुत मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप आइए, जब यहाँ पे आना थोड़ा खूब अच्छी तरह खाना। हमने अभी 2 तो पाइनएप्पल रखवा लिए अंदर, 2 पाइनएप्पल काट के खा लिए, फिनिश हो गए, वो अंदर पेट में चले गए। और 2 बार वो भी ले लिया, कटहल भी ले लिया। वो तो हमारा एक तरह से फेवरेट है बहुत, उसको खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मीठा, बहुत मीठा होता है। और यहाँ पे तो कटहल थोक के भाव में मिल रहा है, थोक के भाव में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कटहल है। कटहल और पाइनएप्पल दोनों ही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, सेलम होते हुए चेन्नई जाएंगे। एक अच्छी जगह और जाना है हमको, बहुत टाइम से हमारा मन था, वो हम वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, हमारा बहुत टाइम से मन था, तो आज वहाँ भी जा पाएंगे भगवान की कृपा से। और ओए मोर आ गया, मोर आ गया। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। हाँ। और जहाँ हम जा रहे हैं वो मोर से रिलेटेड है, आप समझ सकते हो। आप समझ जाओ, देखो हमारे भगवान ने ना वो भी कर दिया कि ये ना हिंट भी दे दी एक। अगर आप समझ सके हैं तो बताइए कमेंट करके, आप बताइए। और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। शिट, आपकी से लगी ना इसलिए टर्न यार, स्लो कमिंग, यू दिस साइड, कैमरा, आई हैव कैमरा, आई हैव कैमरा। ना वेट, ना वेट, लगी क्या? सुन लो। शिट, आपकी से लगी ना इसलिए टर्न यार, स्लो कमिंग, यू दिस साइड, कैमरा, आई हैव कैमरा, आई हैव कैमरा। ना वेट, ना वेट, लगी क्या? सुन लो। Speak Tamil. I don't know Tamil. टूरिस्ट अन्ना, टूरिस्ट। Tourist. You are this side. From here. Anna, nothing. See, fast, Anna. Brake. Anna, slip. Brake, na. Slip brake. You are this side. Control. You are this side. You contact. Listen, why you shouting, Anna? Calm down. Listen, why you shouting? You are this side. Down. Button. You are this side. You are this side. Anna, you are wrong side. You are driving on wrong side. This side, not this side. Go side. Oh, here. You are the wrong. நீ அங்க ஆன் அடிக்கணும். இந்த வண்டி coming from this side. I am coming from this side. எங்க வண்டிக்கு பாரு. You are wrong. Go inside the tractor. See, this is our side. This is our side. Your side is this side. You are wrong. You are drive wrong. You are from there. From here, you are here.
क्या मम्मी ने कार में इंग्लिश बात कर रहा नो पास only slow step slow ఎంత slow నేను హోల్డ్ பண்ணல உயிரை அப்படியே ஹோல்ட் பண்றதா நீ அங்க என்ன சொல்ல ஏன் வந்து ஓட்டல தெரியாம ட்ரெயின் I am coming slow சுலோ go you go நான் கோடி take care I don't feel oh no you now take care of the bike no sound get out you don't feel okay now get out okay नहीं सुनेंगे वो, चलो निकल लो। go straight road one and only the turn bro please bro going to the watch the turn என்ன பேசணும் காது வாங்காதீங்க கிளம்பிட்டே இருங்க வேணும்னே தான் பண்றாங்க அவங்க चलो 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 यहाँ चलो they are coming on the wrong side चलो 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 बाय मूव I know ओके चलो चलो थैंक्स चलो चलो पागल हो गए यार बिल्कुल ही खुद रॉन्ग साइड पे चल रहा है तेज लेके आ रहा है स्लिप तभी तो इतनी दूर जाके हुआ वही तो रॉन्ग साइड पे आ रहा है यहाँ था और अभी यहाँ पे फिर एक हमारे साथ इंसिडेंट हो गया हमारे मतलब सामने से बंदा आया ना गलत साइड पे लोग एक तो वैसे ही नैरो रोड है और सामने से रॉन्ग साइड पे आ रहा है और फिर फिसल गया और फिर हमको चिल्ला रहा है कि तुम रॉन्ग साइड पे आ रहे हो ये है वो है और हम लोग भाई नहीं समझ पा रहे हैं उसकी लैंग्वेज में तो कह रहा है कि यू आर आउटसाइडर तुम डोंट स्पीक इन इंग्लिश और है ना स्पीक इन तमिल है ना वो सब थोड़ा चलो वो तो लोकल होता है आदमी करते ही है मगर बिल्कुल ही मतलब सुनने को तैयार नहीं है लड़ने को उतारू हो गया है मतलब क्या हुआ है कि वो तेज स्पीड में आ रहा है रॉन्ग साइड में था रॉन्ग साइड में आ रहा है उसने गलत वो किया है टर्न और उसका ब्रेक है ना ज्यादा हो गया है तो वो स्लिप खुद हुआ है अब बाइक पे तो होता ही है अगर आप है ना एकदम से ब्रेक मारोगे तो राइट ब्रेक मारोगे तो स्लिप होगी बाइक स्कूटर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है और वो मतलब इतना ज्यादा शाउट चिल्ला रहा है ना कि भाई बहुत ज्यादा सुनने को दे रही नहीं है मतलब उसको ये पता चल गया ना कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो और ज्यादा वो चिल्ला रहा है कि भाई चिल्लाने लगा मतलब आउटसाइड है ना अब तो इनको घेर लो मतलब गलत साइड से आ रहा है और फिर कोई और नहीं आ रहा है हम किसी और से भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें तो वो भी सिर्फ सुन के और आगे चले जा रहे हैं वो भाई सही में कहीं का भी हो कोई किसी का हेल्प करने कोई नहीं आता आप अपनी हेल्प खुद ही करो और फिर चलाओ दूसरे की गलती से आप परेशान हो जाओगे अब वो गया ना अब वो उस साइड से गया हम अपनी साइड चल रहे हैं वो सामने से आ रहा है हमारी तरफ टर्न था टर्न पे वो रॉन्ग जैसे ये सामने टर्न आया और है ना मैंने अपना टर्न लिया और मेरे सामने है मैंने कि ही इज ऑन द रॉन्ग साइड और सुनने को तैयार नहीं है मतलब मैंने भाई इंग्लिश में ही बोलूंगा मैं और समझने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है ये है वो है 10 बातें सुना ली और चिल्ला लिया पता नहीं वो तो वो था कि गनीमत थी वो मार पिटाई पे नहीं आया वरना वो है ना उसके हाथ ऐसे थे कि लग रहा था कि वो हाथ पैर छोड़ने वाला था मतलब वही है ना 3-4 गाड़ियां आगे पीछे गो और फिर वो खुद भी इंग्लिश में बोल रहा है गेट आउट गो यार क्या है भाई हम जब तुझसे और मैं कितनी बार बोला अन्ना प्लीज काम डाउन क्यों चिल्ला रहे हो इतना क्यों चिल्ला रहे हो आराम से बात की जा सकती है मगर नहीं सही में यार गलत काम करके भी इंसान इतना तेज चिल्ला लेता है मैंने कहा मैंने रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा बोला आई डोंट केयर मुझे रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं है तुम गलत थे मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड फिर भी नहीं मान रहा है कह रहा नहीं ये है वो है 10 बातें सुना दी भाई मैंने कहा अब मैं अभी रिकॉर्डिंग डालूंगा बिल्कुल यार ये तो हमारी सेफ्टी के लिए होता है ना कहते हैं ना कि रैश कैम नहीं है ना तो आपके ऊपर 10 मुसीबत आ जाएंगी सामने वाला आपके ऊपर 10 इल्जाम लगा देगा कि भाई आपकी गलती मैंने कहा मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं अभी दिखाऊंगा कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड
फिर भी मानने को तैयार नहीं है, नो चिल्ला रहा है वो कि अरे यार ये है वो है। वो चिल्लाने के टाइम उस पर सोच ही नहीं रहा है कि वो क्या, मतलब दूसरे की सुन ही नहीं रहा है। मेन ही है वो दूसरे की सुन ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना बोले जा रहा है। तो वही है यार कि सब जगह का वही है गलती। हम आराम से अपना चल रहे हैं, अच्छी खुशी हमारी वो हो रही है, और सामने वाला आके घुस जाता है और हमें परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छे खासे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम आ रहे हैं आराम से, क्योंकि भाई हिल एरिया है, कर्व आ रहे हैं, तो आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं। और एकदम से कर्व पे वो इतना तेजी से बिल्कुल रॉन्ग साइड पे आके आ रहा है, फिर भी ये ना हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि तुम गलत थे। मैंने कहा यार मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग में देख लो, उसके बाद बता देना, अगर मेरी गलती है तो मैं मान जाऊंगा कि भाई मेरी गलती है। वो भी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी गाड़ी हमने खुद उठा के, इन्होंने खुद उठा के साइड में करी है। भाई हम हेल्प कर रहे हैं, मगर तो चिल्ला क्यों रहा है? पहले तो हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती इतनी है कि हम बाहर से आए हैं। वही है कि भाई बाहर वाले को तो थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा परेशानी होती है यार, वो तो चलो। और यही क्या, ये तो चलो अपना और नहीं है, अपनी तरफ जाते हैं तो वहां नहीं है। वहां भी परेशानी, हिमाचल में थे हम लोग, वहां तो हमारी हिंदी वाले ही थे, तब भी वो भी नहीं वहां सुन रहे भी थे। हमारे ऊपर चढ़ गए थे। तो मगर वही है ना, सब जगह ऐसा नहीं है। अगर आप लोकल नहीं हो यार, आप और लोकल भी हो ना, ऐसे इंसिडेंट में है ना, सामने वाला के ऊपर आपके ऊपर गलती डाल देगा अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल। भाई दूसरे की गलती होती है, आपके ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है। वो तो 2-3 गाड़ियों का वो पीछे वो लग गया ना, इसलिए उन्होंने कर दिया कि जाओ 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 जाओ। अदरवाइज वो तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कहना क्या चाह रहा है। वो जबरदस्ती वो कर रहा है, जबरदस्ती मतलब वो अपनी क्या टाइम था 2:45 से लेकर 2:30 का देखेंगे टाइम, याद रखना। अराउंड 250 क्या कहते हैं इसको, मैं भी भूल गया क्या कह रहा हूँ, 2:20 के आसपास का टाइम है। रिकॉर्डिंग में देखेंगे, वरना फिर खत्म हो जाएगी ना वो। अभी नीचे उतर के वही सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, अभी निकालेंगे हम रिकॉर्डिंग और दिखाएंगे, मैं डालूंगा, फिर आप बताना कि है ना कैसे है, हमारी मतलब गलती है कि इसकी गलती है। भाई मतलब यार हद है, खराब हो जाता है मूड साला बिल्कुल। अच्छे खासे जा रहे हैं और सामने वाला गलती की वजह से हमारे ऊपर ब्लेम और करता है। भाई हमारी गलती कह रहा है, मतलब हमारी जो कार है ना वो गंदी हो रही है आगे से, क्यों? क्योंकि हम मतलब ऐसे खराब जगह से आ रहे हैं, तो कह रहा है स्क्रैच। नहीं वो कह रहा है कि तुमने मारा है तो है ना, मैं जाके वही मैंने कहा स्क्रैच वगैरह देख लो। हाँ, तो वो कह रहा है ये स्क्रैच है, ये स्क्रैच। मैंने कहा वो ये मिट्टी है, स्क्रैच नहीं है, मिट्टी है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है यार सही में। और टच नहीं हुआ हमारी गाड़ी से, कुछ नहीं है। तूने ब्रेक लगाया है भाई, ब्रेक लगा के तू स्लिप हुआ है। गंदी रेत पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे में आप इमरजेंसी में अपनी बाइक की आगे की ब्रेक मार दोगे ना, राइट वाली ब्रेक मार दोगे तो आगे वाला पहिया स्टॉप हो जाएगा और गाड़ी स्टॉप। भाई इसको होगी, स्लिप होगी। मैं खुद हुआ हूँ स्कूटर पे, अपने एक्टिवा पे, बाइक पे। कभी कभी इमरजेंसी में हाथ दब जाता है, राइट वाली ब्रेक ज्यादा लग जाती है और वहीं गाड़ी स्लिप हो जाती है। मैं खुद हुआ हूँ और वही गलती उनसे हुई है। ऊपर से गलती तो चलो दूसरी अपोजिट साइड चल रहे होते, अपनी साइड चल रहे होते तो बच भी जाते। यहाँ तो है ना वो रॉन्ग साइड पे चल रहा है, मेरे सामने टकराते बचाओ ना, घुस जाता वो। इतना ब्रेक नहीं लगता तो हमारे ब्रेक नहीं लगते तो वो घुस जाता। मतलब साला हम ही सबको बचाते फिर, कोई सब है ना ये हो रहा है कि है ना सामने वाला आके घुसना चाह रहा है और बचा रहे तो हम ही पिट रहे हैं। ये हो रहा है कि एक तो उसको मतलब वो कर रहे हैं कि भैया बचा लिया, ऊपर से वो हम पे ऊपर ही चढ़ जा रहा है। भैया सही में मतलब वो सही है। लोग हमें कमेंट करके कह रहे हैं ना कि आपने ब्रेक क्यों लगाए, तो मतलब हमें ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, हमें गुजर देनी चाहिए। हाँ वो लोग तो भैया उल्टे सीधे कमेंट करते ही हैं लोग। कितना कमेंट किया लोगों ने, कितना मतलब हमें भी उल्टा सीधा बोला, जबकि हमारी कोई भी गलती नहीं है। ना कोई हम नौटंकी कर रहे हैं, ना व्यू पाने के लिए कर रहे हैं, ना ही किसी और नौटंकी कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? अगर करना होता तो ये चीज हम कब से कर चुके होते। हमें ऐसा करना ही नहीं है, जो रियलिटी है हम वही दिखा रहे हैं। रियलिटी चैनल। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि बच्चे के तो लगी नहीं है, क्या हम लगने का वेट करते, उसका पैर दीवार में उसमें लगा है विंडो में, क्या और ज्यादा तेज लगने का वेट करते बच्चे के? क्या करना चाह रहे थे सब लोग, पता नहीं, समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस पे बीतती है वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ये देखिए कितना शानदार स्टैचू लग रहा है कार्तिक भगवान का। इनको यहाँ मुर्गन बोला जाता है। मुर्गन महादेव के बेटे और देवताओं के सेनापति कार्तिक भगवान।
जिनका वाहन कौन है यश का? मोर। यहीं आ रहे थे हम लोग, उससे पहले वो इंसिडेंट हो गया। तो ये भगवान बचा लेते हैं हमको, हमारी गलती नहीं होती है तो हम हमको बचा लेते हैं, फिर कहते हैं कि आराम से चलो, अपनी तरफ से पूरी अच्छी सावधानी से चलो, और बाकी का काम उनका है बचाने का। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। कितनी अच्छी जिंदगी है, बहुत प्यारी लगी। और अभी हम आ गए हैं कातेवार के टेम्पल, मुरुगन टेम्पल। और एक देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, ये सामने से ज़्यादा अच्छी दिखती है, जब हम बाहर जाएंगे तब ज़्यादा अच्छी दिखेगी, यहाँ से तो आप ढंग से देख नहीं सकते हैं। और ये टेम्पल है, पहले हम दर्शन कर लेते हैं, फिर ऊपर से देखने भी चलेंगे, दर्शन कर लेते हैं। आओ यश इधर, ये प्रसाद भी ले लिया है। स्टैचू देखा वैसे बना हुआ है, बिल्कुल सेम, बहुत ही शानदार। हमारी तरफ जो अगर नाम आप सुनेंगे तो कार्तिकेयन के नाम से बोलते हैं। मेरे कजिन है, उसका भी नाम कार्तिकेयन है, और यहाँ पर मेनली कार्तिक के नाम से बोला जाता है। कार्तिक, यहाँ नाम कार्तिक होता है। और मुरुगन भी बोलते हैं। अरे बहुत गर्म है। और ये देखिए कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार। और अभी हम लोग यहाँ आ गए, ऊपर से घूम के जाना पड़ रहा है। और ये देखिए कितना शानदार है, ये माला देखिए, उनके चरण देखिए, पैर देखिए कितने बड़े हैं भाई, बहुत बड़े। ये देखिए, देख कैमरे को मैं ऊपर कर दूं तब भी नहीं हो पा रहा ढंग से। ये देखिए तो 108 फीट का होंगे कम से कम, कोई रखते हैं ना हमारे यहाँ। ये देखिए नीचे घूमते घूमते नीचे मंदिर में दर्शन करने के लिए, दर्शन नीचे हैं। और हमारे दर्शन हो गए हैं और हम लोग यहाँ निकल रहे हैं चेन्नई के लिए। हमारे दर्शन हो गए कार्तिक भगवान के। यहाँ पे मुरुगन बोला जाता है, वेल मुरुगन। वेल मतलब जो उनका भाला है उसको वेल बोला जाता है, और उसको धारण करने वाले मुरुगन, उनको मुरुगन भी बोला जाता है, कार्तिकेयन भी बोला जाता है। हमारे नॉर्थ में कार्तिकेयन नाम दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, कलीग्स वगैरह होंगे, उनके कार्तिक होगा नाम उनका, तो ऐसे करके मुरुगन होगा नाम। तो यहाँ पर इस तरह से मशहूर है ये कार्तिक भगवान। ये महादेव के बेटे हैं और देवताओं के सेनापति हैं, तो ऐसा है। और यहाँ से चलते हैं दर्शन करने के लिए। अभी पिछले से 1-2 साल पहले ही बना था ये स्टैचू, और जब से बना था हमारा बहुत मन था कि है ना हम लोग आएंगे यहाँ पे और दर्शन करेंगे इनके। आज आखिरकार दर्शन हो ही गए। और ये जो आप भाला देख रहे हैं इसको वेल बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। और इसको हम लोग यहाँ पे ना, तो जो तमिल के जो राजा महाराजा होते थे, जब वो जंग में जाते थे, सेना होती थी, जैसे हमारे यहाँ अदघोष आता था कि हर हर महादेव, ऐसे ही लगा रहे, ऐसे ही ना जय महाकाली और दुर्गा माता की जय। ऐसे ही तमिल के जो राजा होते थे, उनका जो एक नारा होता था, जो उनका उद्घोष होता था युद्ध में जाने के, होता था वेल वेल विट्रीवल, वेल वेल विट्रीवल। और विट्रीवल वेल मतलब वेलधारी की जय, वेल मुरुगन की जय, वेलधारी मतलब मुरुगन की जय। तो ऐसे वेल विट्रीवल, वेल विट्रीवल, वेल विट्रीवल, ऐसे करके दाव होता था, और जंग में कूद जाते थे और जंग जीत जाते थे। वो आप सबको पता ही है, सारी जंग में जीतने के लिए। तो इस एक छोटी सी एक मुझे जानकारी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत पहले मैं कहीं पढ़ा था मैंने इसके बारे में, और यहाँ बैठ के मैंने अभी अपने मेमोरी कार्ड की बैकअप भी ले लिया है। जो वीडियो था, जो अभी हमारा इंसिडेंट हुआ था, अभी वो बाइक वाला सामने आ गया। मतलब यार सच्चे सारे बाइक वाले हमसे ही भिड़ने आ रहे हैं। एक हिमाचल में सामने ब्रेक मार रोक दिया बीच सड़क पे, एक ही हमारी तरफ गुस्सा चला आ रहा है। तो अभी मैंने सारा बैकअप ले लिया है, उसका अलग से मैं देख लिया है कि मेरी गलती नहीं थी। मेरी स्पीड 20 की स्पीड थी। सोचो टर्न था तो मेरी स्पीड बिल्कुल 20 की स्पीड पे चला रहा था मैं। हॉर्न दिया मैंने, और वो सामने एक रॉन्ग साइड पे आया, बचा, उसने ब्रेक मारे और सामने से बच के टकराया तो है ही नहीं, बचा और इधर जाके ना फिसल गया, क्योंकि भाई ब्रेक मारेगा तो फिसलेगा बंदा, तो वो फिसल गया। उस पर फिर लड़ने आ गया। तो रिकॉर्डिंग देख ली मैंने, अभी चेक कर लिया, थोड़ा सा एक रिलैक्स हो गया कि हाँ भाई भगवान की कृपा है। क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे से इंसिडेंट्स आपके ना, जो कहते हैं ना शांत वातावरण होता है ना, उसको अशांत बना देते हैं। तो वही हुआ अभी।
थोड़ा सा यहाँ दर्शन करके थोड़ी शांति सी मिली और यहाँ से चलते हैं अभी हम चेन्नई के लिए। तो हमारा कोई ट्रिप, हमारा छोटी सी ट्रिप का यही था। हम लोग नंदी हिल्स गए कल, जो आपने पिछला वीडियो देखा इसमें आपने देखा कि हम लोग कोली हिल्स प्लस कार्तिक भगवान के दर्शन करे और यहाँ से अब निकल रहे हैं चेन्नई के लिए। आगे भी ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स होती रहेंगी, अभी बड़ी ट्रिप करने का भी थोड़ा सा नहीं है, तो आगे ट्रिप करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे छोटी छोटी ट्रिप जो भी करेंगे। अभी तो कुछ है नहीं, सीधे यहाँ से चेन्नई चलेंगे। अभी हो रहा है 4:26, अभी टाइम हो रहा है 4:26 और अभी दिखा रहा है 5:23 घंटे दिखा रहा है, 5 घंटे 23 मिनट। अभी दिखा रहा है 9:49 पे पहुंचा रहा है। बीच में खाना खाएंगे तो वही 10, साढ़े 10, 11 बज जाएंगे पहुंचते। तो आराम से अपना नॉर्मल टाइम है, आराम से 11 बजे चेन्नई पहुंच जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे चेन्नई जाके। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप तमिलनाडु से हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु देन प्लीज़ डू कमेंट वेल विट्रीवल, तो अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं, स्टे ट्यून। Thank you.